हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर है चेंजिंग टाइम्स। माई नेम इज़ चेतन दास। मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स एगो आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। बहुत सालों पहले मैं आपके जैसे ही बच्चों को पढ़ाता था। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग। तो आजकल मैं उन दिनों के बारे में लिख रहा हूँ जब मैं यंग था। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये सारी बातें चेतन दास जी बोल रहे हैं। तो देखिए अब वो बोल रहे हैं कि ए बिग मूव, जब उन्होंने बड़ा सा मूव लिया, यानी कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह गए उसके बारे में वो बता रहे हैं। ये सारी बातें वही बता रहे हैं। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड। वो कहते हैं कि मुझे याद है वो टाइम याद है मुझे जब मैं 9 ईयर्स का था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स एगो। तो देखिए वो बता रहे हैं कि ये 60 ईयर्स पहले की बात है। तो आज वो 70 ईयर के हो चुके हैं। दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान। जब वो डेरा गाजी खान में रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान। आज ये प्लेस पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देयर वेयर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस। उस समय बहुत सारी परेशानियां होती थी, चारों ओर दंगा फसाद होते थे। तो ये जो है ना पहले की बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब का बात है। तो बहुत सारी परेशानियां थी तब। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। तो मैं नहीं समझ सका कि आखिर क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। तो एक दिन बाबा ने मुझसे कहा कि अब हम लोगों को ये जगह छोड़ देना चाहिए और हमें दूसरे जगह जाना चाहिए। ठीक है। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज। तो मैं बहुत सैड था, जो मैं अपना घर छोड़ रहा था, अपना गाँव छोड़ रहा था, इसलिए मैं बहुत ही सैड था। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। तो वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई टुक ए ट्रेन टू कम हियर नियर दिल्ली। तो हम लोगों ने ट्रेन लिया और ट्रेन पे चढ़े और हम लोग दिल्ली चले आए। सारे मेरे अम्मा, बाबा, मेरे यंगर्स ब्रदर और सिस्टर्स सारे थे। तो हम लोगों ने ट्रेन लिया और दिल्ली आ गए। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। तो हमारे एरिया से बहुत सारे लोग मूव कर रहे थे। पीपल वेयर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लोग कह रहे थे कि हमारा कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इंडिया और पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। तो देखिए अब वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, और जिस तरह हम लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन ए कैंप। तो कुछ समय हम लोग कैंप में रुके। वी लिव्ड इन बिग टेंट दैट वेयर पुट अप इन ए हग ग्राउंड। तो एक बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पे हम लोगों ने टेंट बनाया, यानी कि बड़े से टेंट में हम लोग रुके। ठीक है। उसके बाद देखिए अब है कि ए न्यू होम। अब उन लोगों का न्यू होम बना। तो किस तरह से बना। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज। तो एक दिन बाबा ने मुझसे कहा कि हमने एक जो है सोहना विलेज में एक लैंड लिया है, एक प्लॉट, एक ज़मीन लिया है। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। तो हम लोग अब वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। तो बाबा और अम्मा बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड। हम लोग बच्चे भी बहुत हेल्प करते थे। बाबा डग द सॉइल एंड
वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड देम ऑन द अम्मा। तो बाबा मिट्टी जो है बाबा मिट्टी यानी गड्ढा खोदते थे, मिट्टी निकालते थे और हम लोग क्या करते थे, क्विकली उसमें पैन्स में फिल कर देते थे, जिसमें कि मिट्टी भर के पास किया जाता है, जो घर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें मिट्टी भर के और हम लोग पास करते थे अम्मा को। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, और गुड़िया और अम्मा उसमें हस्क मिक्स करते थे। जो हस्क होता है, जो भूसा होता है, उसे बोलते हैं। बाबा पुट अप द वॉल्स, और बाबा वॉल्स बनाते थे इस पर। ठीक है, ठीक है। तो बाबा इस तरह से वॉल बनाते थे। तो देखिए ये इस तरह से ये लोग अपना घर बना रहे हैं। ठीक है। वी प्राउड काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, तो हम लोग पास के घर से काउ डंग ले आए, यानी कि गाय का जो गोबर होता है उसे कहते हैं। अम्मा मिक्सड इट विद द मड, और अम्मा उसे मड में मिक्स करती थी। सी कोटेड द फ्लोर विथ दिस मिक्सचर जस्ट लाइक सी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस। तो वो इस मिक्सचर को उसमें मिक्स करती थी और कोटेड के लिए, ठीक है, फ्लोर कोटेड के लिए, जिस तरह से वो अपने पुराने घर में इसे बनाया करती थी, यूज़ करती थी। ठीक है, उसी तरह से करती है। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे। तो अम्मा कहती है, अम्मा बताती है कि ये हम लोग जो है ना, इंसेक्ट इससे नहीं आते हैं, उन्हें भगाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए फिर है कि देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। अब टर्न था रूफ बनाने का, यानी छत बनाने का। बाबा मेड ए फ्रेम बाय ज्वाइनिंग स्ट्राइप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द 4 वॉल्स। अब देखिए बाबा ने फ्रेम बनाया स्ट्राइप्स, वुड का स्ट्राइप्स जो होता है, यानी कि लकड़ियों को ज्वाइंट करके उसे फिक्स करके, तो और जो है ना चारों दीवारों पे इस तरह से फिक्स करके, ठीक है, उस तरह से बनाया। वी पुट ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म टू वुड। तो देखिए फिर ब्रांचेस को यूज़ किया हम लोगों ने, जैसे कि नीम और कीकर ट्री के जो है ना ब्रांचेस को यूज़ करके हम लोगों ने फ्रेम बनाया, जिसमें कि टर्माइट नहीं लगते हैं, दीमक नहीं लगते हैं, तो इससे लकड़ियाँ ख़राब नहीं होती, ये हानि नहीं पहुँचाते। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ किया। अम्मा पुट ऑल गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड दैम विथ मड। तो देखिए अम्मा ने पुराने जो गनी बैग्स थे उनका यूज़ किया, उससे कवर कर दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। ठीक है, कीचड़ जो होता है मड, वो डाल दिया। उसके बाद कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड आवर हाउस वेयर मेड लाइक आवर्स। तो देखिए हम लोगों की तरह ही बहुत सारे लोग हमारे चारों ओर घर बना के रखे हुए थे। ए फ्यू वेयर डिफरेंट, जिसमें से बहुत सारे जो है ना कुछ डिफरेंट थे। बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट, पर मैं अपना हाउस सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, तो ये मेरा बिल्कुल ही ओल्ड हाउस की तरह ही दिखता है। अब देखिए फाइंड आउट एंड राइट। अब फाइंड आउट करना है और लिखना है। टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन। अब देखिए आपको बातें करना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या कोई एल्डरली पर्सन है, कोई बुज़ुर्ग हैं, उनसे बातें करना है। फाइंड आउट व्हेन सी और ही वॉज 8-9 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए जब वो 8-9 ईयर्स के थे, ठीक है, तो उस समय के बारे में बातें करना है। तो देखिए वेयर डिड सी और ही लिव, तो वो कहाँ रहते थे उस समय जब वो 8 या 9 ईयर्स के थे, तब की बात करना है। तो ही लिव इन विलेज, तो वो विलेज में रहते थे। उसके बाद फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हिज हाउस मेड, तो कौन कौन सा मटेरियल्स का यूज़ हुआ था उसके घर में, तो मड, स्ट्रॉ, बम्बो एंड स्टिक्स, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ हुआ था। तो ये आप जो है ना ये सारे क्वेश्चन आप पूछ के बनाएंगे, चाहे तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या आप अगर किसी बड़े बुजुर्ग को जानते हैं तो उनसे पूछ के ही बनाएंगे। उसके बाद है डिड दे हैव ए टॉयलेट इन देयर हाउस, तो क्या उनके घर में टॉयलेट भी था, तो क्या लिखेंगे, यस, या नहीं था तो नो लिखेंगे। उसके बाद है इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुकड, तो किस पार्ट में, हाउस के किस पार्ट में खाना बनाया जाता था, तो फूड वॉज कुकड इन ए स्मॉल रूम सेपरेटेड फ्रॉम ए वॉल, तो एक स्मॉल रूम में बनाया जाता था जो कि सेपरेट था, जो दीवार जो है ना चारों ओर से वॉल से घिरा हुआ था।
ए लॉट ऑफ मड वॉज यूज वैन चेतन दास हाउस वॉज मेड। तो बहुत सारे जो है ना मड का यूज़ हुआ था जब चेतन दास का जब घर बना था, तो बहुत सारे मड का यूज़ हुआ था। तो क्यों हुआ था, वाई। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि थिक लेयर ऑफ मड प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। तो देखिए थिक लेयर जो मोटा लेयर होता है तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हीट एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए बहुत सारा मड का यूज़ हुआ था। अब देखिए अब है कि ए चेंजिंग हाउस। अब चेंजिंग हाउस की बारी है। तो चेंजिंग कैसे हुआ, टाइम पास्ड क्विकली, तो बहुत जल्दी टाइम पास हो गया। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट ए जॉब। तो बहुत ही जल्दी मैंने अपना स्टडी जो है ना कंप्लीट किया और जॉब मिला मुझे। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, और अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। आई थाउट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। तो देखिए शादी से पहले मैं चाहता था, मैं सोचता हूँ कि शादी से पहले कि मैं अपना जो घर है उसे थोड़ा रिपेयर कर लूँ और एक रूम और बना लूँ। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वेयर यूजिंग सीमेंट। तो उस समय क्या होता था कि लोग सिटीज़ में जो रहते थे वो सीमेंट का यूज़ करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर। तो वो कहते थे कि इससे घर जो है ना वो स्ट्रॉन्गर बनता है, थोड़ा मजबूत बनता है। वी ऑल्सो थाउट वी वुड यूज़ सीमेंट। तो हम लोगों ने भी सीमेंट का यूज़ किया। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। तो हम लोगों ने सीमेंट का आयरन और सीमेंट का यूज़ किया रूफ बनाने के लिए, जो रूम का जो यानी कि न्यू रूम का जो हमने छत जो बनाया रूफ, उसके लिए हमने आयरन और सीमेंट का यूज़ किया। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेयर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो उन दिनों में अनबेक्ड ब्रिक्स मार्केट में अवेलेबल था। वी मेड द वॉल्स विथ देम। तो हम लोगों ने उससे वॉल बनाया। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। तो देखिए क्या होता है, ब्रिक्स का यूज़ करके अगर घर बनाते, ब्रिक्स जो होता है बहुत ही यूज़फुल होता है। इससे क्या होता है कि हम लोगों को जो हर हफ्ते हम लोग जो कोटेड करते थे, जो वॉल को कोट करते थे, तो वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है कि वंस ए ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। तो साल में एक बार हमें वाइट वॉश करना चाहिए। जो हम लोग पोचाड़ा कराते हैं तो घर में वो साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। वी ऑल्सो बिल्ट ए स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड। तो हम लोगों ने एक स्मॉल किचन बनाया कोर्टयार्ड में। द किचन हैड ए मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। तो हम लोगों ने किचन में यानी चूल्हा बनाया और वेसल्स रखने के लिए भी जगह बनाया। ठीक है, उसके बाद है कि देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस। तो मैंने शादी की और मेरी वाइफ सुमन वो मेरे न्यू हाउस में आई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। तो खाना बनाने के लिए वो किचन में फ्लोर पे बैठती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। तो हम सभी वहाँ पे मैट पे बैठते थे, किचन में ही मैट पे बैठते थे और हम लोग साथ साथ खाना खाते थे। इट वॉज़ ए हैप्पी टाइम। तो ये एक हैप्पी टाइम था, बहुत ही अच्छा दिन था। तो ये देखिए किस तरह से ये लोग जो है एक साथ यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। ये सुमन जो है, जो इनकी वाइफ थी, वो खाना पका रही है, सारे यहाँ पे बैठ के अच्छे से खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कि पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। तो उस समय क्या होता था, लोग बाहर जाते थे टॉयलेट के लिए, घर से बाहर जाते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड ए सेपरेट प्लेस फॉर दिस। तो कुछ घरों में ऐसा होता था कि सेपरेट प्लेस होता था इसके लिए। वी ऑल्सो मेड ए स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। तो हम लोगों ने भी एक स्मॉल टॉयलेट बनाया अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करके। घर के पीछे हम लोगों ने एक टॉयलेट बनाया। ठीक है, उसके बाद है देखिए कि चेतन दास टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट। दे वेयर नॉट अलाउड टू इंटर द हाउस। तो देखिए चेतन दास कहते हैं
चेतन दास कहते हैं कि लोग जो हैं बस्ती से वो आते थे टॉयलेट क्लीन करने के लिए और वेस्ट ले जाते थे और उन्हें घर में इंटर करने का अलाउ नहीं था, यानी कि वो घर में नहीं आते थे। अब देखिए इसमें है क्वेश्चन है कि द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम, डिस्कस। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं तो क्या उसे वो क्लीन नहीं करते, डिस्कस करना है इसके बारे में, तो डिस्कस कीजिए। तो इज़ देयर ए टॉयलेट इन योर हाउस, क्या आपके घर में कोई टॉयलेट है? हु क्लीन्स इट, तो कौन साफ़ करता है इसे? तो आंसर लिखेंगे कि यस है, वी क्लीन्स दैम, तो हम लोग इसे क्लीन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोर चेंजेस है। मोर चेंजेस में माई 2 सन्स एंड ए डॉटर वेयर बोर्न इन दैट हाउस। तो देखिए मेरे 2 सन्स और एक डॉटर का जन्म हुआ इस घर में। टाइम पास्ट, बहुत टाइम पास हो गया, ठीक है, बहुत समय बीत गया। द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़, तो बच्चों ने अपना स्टडीज़ जो है कंप्लीट कर लिया। 15 years ago आवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पालवाल, तो 15 years ago मेरी जो डॉटर है उसका शादी हो गया और वो पालवाल चली गई। When राजू वॉज टू गेट मैरिड वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, राजू की शादी के लिए हम लोगों ने फिर से घर को न्यू ब्राइड के लिए यानी कि घर को फिर से तैयार किया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स, तो उस समय फिर क्या होता है कि हर कोई बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करता है। वी ऑल्सो यूज्ड दैम फॉर द वॉल्स एंड पुट ए लिंटल फॉर द रूफ, तो देखिए हम लोगों ने भी यूज़ किया वॉल्स के लिए और लिंटन के लिए, ठीक है, इसके लिए बेक्ड ब्रिक्स का। इसके बाद है कि वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर, तो हम लोगों ने मार्बल चिप्स और सीमेंट का यूज़ किया जो स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर मतलब बनाने के लिए। ठीक है, इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, और टॉयलेट के लिए हम लोगों ने पाइप्स का यूज़ किया। उसके बाद द किचन वॉज मेड बिगर, और किचन जो है बड़ा सा बन गया था। नाउ राजूज़ वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा, और राजू की वाइफ को क्ले चूल्हा का यूज़ नहीं करना पड़ा। सी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव, तो उसने गैस स्टोव पे ही खाना बनाया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी आधा ही हुआ है। ठीक है, इससे आगे हम लोग अगले चैप्टर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।